हेलो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हमने सुमित्रा नंदन पंत के जीवन परिचय के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, जीवन परिचय मैं जब भी बनाता हूं तो मैं सिर्फ उन्हीं सभी पे ध्यान देता हूं जो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिस टॉपिक से एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं। मैं किसी बुक से या फिर किसी इंटरनेट से कॉपी नहीं किया हूँ, मैंने उसी सब को लिया है जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। उसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करूँगा जो आपके एग्ज़ाम्स में इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपके मार्क्स गेन कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, दिस इज योर होस्ट शशि सुमन। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा ऑनलाइन नॉलेज में। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे मेरे चैनल से रिलेटेड सभी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। हिंदी साहित्य का भारतीय इतिहास में अमूल्य योगदान रहा है। भारत भूमि पर ऐसे कई लेखक और कवि हुए हैं जिन्होंने अपनी कलम की ताकत से समाज सुधार के कार्य किए, जैसे जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला आदि। आज हम आपको हिंदी भाषा के ऐसे ही कवि सुमित्रा नंदन पंत के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके बिना हिंदी साहित्य की कल्पना ही नहीं की जा सकती। दोस्तों, आज 20 मई है और आज सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्मदिन है। मैं इसी के उपलक्ष्य में इस वीडियो को बना रहा हूँ, सुमित्रा नंदन पंत के जीवन परिचय को। दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा अंत तक देखें। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म 20 मई 1900 को अल्मोड़ा जिले के कौसानी नामक गांव में हुआ था, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। इनके पिताजी का नाम गंगा दत्त पंत और माता जी का नाम सरस्वती देवी था। जन्म के कुछ ही दिनों बाद इनकी माता जी का निधन हो गया था। पंत का पालन पोषण उनकी दादी जी ने किया। दोस्तों, पंत 7 भाई बहनों में से सबसे छोटे थे। बचपन में इनका नाम गोसाई दत्त रखा था। पंत को यह नाम पसंद नहीं था, इसलिए इन्होंने अपना नाम बदलकर सुमित्रा नंदन पंत रख लिया। फिर 7 साल की उम्र में ही पंत ने कविता लिखना शुरू कर दिया था। दोस्तों, ये तो बात हो गई सुमित्रा नंदन पंत के जन्म की। अब हम बात करते हैं सुमित्रा नंदन पंत की शिक्षा और प्रारंभिक जीवन के बारे में। पंत ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अल्मोड़ा से ही पूरी की। हाई स्कूल की पढ़ाई करने के लिए उन्होंने 18 वर्ष की उम्र में अपने भाई के पास बनारस चले गए। हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद पंत इलाहाबाद चले गए और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में स्नातक की पढ़ाई के लिए दाखिला लिया। सत्याग्रह आंदोलन के समय पंत ने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़कर महात्मा गांधी को साथ देने के लिए आंदोलन में चले गए। पंत फिर कभी भी अपनी पढ़ाई जारी नहीं कर सके, परंतु घर पर ही उन्होंने हिंदी, संस्कृत और बंगाली साहित्य का अध्ययन जारी रखा। 1918 के आसपास तक वे हिंदी के नवीन धारा के प्रवर्तक कवि के रूप में पहचाने जाने लगे थे। 1926 से 27 में पंत जी के प्रसिद्ध काव्य संकलन पल्लव का प्रकाशन हुआ, जिसके गीत सौंदर्यता और पवित्रता का साक्षात्कार करते हैं। कुछ समय के बाद वे वापस अपने गांव अल्मोड़ा आ गए, जहां वे मार्क्स और फ्राइड की विचारधारा से काफ़ी प्रभावित हुए। वर्ष 1938 में पंत जी ने रूपाभ नाम का एक मासिक पत्र शुरू किया। वर्ष 1955 से 1962 तक आकाशवाणी से जुड़े रहे और मुख्य निर्माता के पद पर कार्य किया। तो दोस्तों, अब तक ने हम लोग सुमित्रा नंदन पंत के जन्म और उनकी प्रारंभिक शिक्षा के बारे में जाना। अब उनके कुछ काव्य कृतियाँ के बारे में भी जानते हैं। सुमित्रा नंदन पंत की कुछ अन्य काव्य कृतियाँ हैं: ग्रंथि, गुंजन, ग्राम्या, युगांत, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन, चिदम्बरा, सत्यकाम आदि है। उनके जीवन काल में कुल 28 पुस्तकें प्रकाशित हुई, जिनमें कविताएं, पद्य नाटक और निबंध शामिल हैं। पंत अपने विस्तृत समय में एक विचारक, दार्शनिक और मानवतावादी के रूप में सामने आते हैं, किंतु उनकी सबसे कलात्मक कविताएं पल्लव में संकलित है, जो 1918 से 1924 तक लिखी गई 32 कविताएं का संग्रह है। दोस्तों, ये तो बात हो गई सुमित्रा नंदन पंत के जन्म की, उनके प्रारंभिक शिक्षा की और उनके काव्य कृतियाँ की। अब हम बात करते हैं सुमित्रा नंदन पंत के पुरस्कार और उनकी वो सभी उपलब्धियाँ की। अपने साहित्यिक सेवा के लिए पंत जी को पद्म भूषण 1961 में, ज्ञानपीठ 1968 में, साहित्य अकादमी तथा सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार जैसे उच्च श्रेणी के सम्मानों से
अलंकृत किया गया। पंत जी कौसानी में बचपन में जिस घर में रहते थे उस घर को सुमित्रानंदन पंत वीथिका के नाम से एक संग्रहालय के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है, म्यूजियम के रूप में। इसमें उनके व्यक्तिगत प्रयोग की वस्तुएं जैसे कपड़े, कविताएं की मूल पांडुलिपियों, छायाचित्रों, पत्रों और पुरस्कारों को प्रदर्शित किया गया है। इसमें एक पुस्तकालय भी है जिसमें उनकी व्यक्तिगत तथा उनसे संबंधित पुस्तकों का संग्रह है। संग्रहालय में उनकी स्मृति में प्रत्येक वर्ष पंत व्याख्यान माला का आयोजन होता है। यहाँ से सुमित्रानंदन पंत व्यक्तित्व और कृतित्व नामक पुस्तक भी प्रकाशित की गई है। उनके नाम पर इलाहाबाद शहर में स्थित हाथी पार्क का नाम सुमित्रानंदन पंत उद्यान कर दिया गया है। दोस्तों, अभी तक हमने सुमित्रानंदन पंत के जन्म, उनके प्रारंभिक शिक्षा, उनके काव्य कृतियाँ और उनके पुरस्कार और वो सभी उपलब्धियां के बारे में जाना। 28 दिसंबर 1977 को हिंदी साहित्य का प्रकाश पुंज संगम नगरी इलाहाबाद में हमेशा के लिए बुझ गया। सुमित्रानंदन पंत को आधुनिक हिंदी साहित्य का युग प्रवर्तक कवि माना जाता है। दोस्तों, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप मेरे फर्स्ट व्यूवर हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं हमेशा इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो आपके एसएससी एग्जाम से रिलेटेड, पीसीएस एग्जाम से रिलेटेड लाते रहता हूं।